एवरीवन, आज की जो वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बीएलएड कोर्स। अगर आपको डीयू से करना है तो यहाँ पे लिस्ट B1 B2 को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको सीयूईटी यूजी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देकर आना है। ठीक है, गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ जाओगे आपका एडमिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़, आप लोग ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये लैंग्वेज की लिस्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है। बेसिकली एनटीए ने भी ये लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है। तो ये लैंग्वेजेस हैं, आप लोग इनमें से किसी का भी एग्ज़ाम देकर आ सकते हो। अभी मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नीचे आओगे तो ये लिस्ट B1 है जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट मेंशन है, आप लोग देख रहे हो। और ये जो है B2 की लिस्ट है, ये B2 है, ये B1 है, तो आप लोग देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अभी आपको B1 B2 समझ में नहीं आया होगा। डीयू में B1 B2 को बेसिकली जैसे आप लोगों को पता होगा 27 डोमेन है, तो डीयू ने अपने अलग से जो है इन 27 डोमेन को अपनी तरफ से लिस्ट B1 और B2 में बांटा है। ठीक है, यहाँ पे बीएलएड अगर आपको करनी है जो कि टीचिंग कोर्स है, तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपको डीयू से करनी है तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ सीयूटी के अंदर सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज देकर आनी है। वो लैंग्वेज जो है कौन सी होगी, वो लैंग्वेज इन लिस्ट में से कोई सी भी लैंग्वेज आप लोग देकर आ सकते हो। ये इतनी पूरी लिस्ट है, कोई भी, लेकिन ध्यान रखनी है वो लैंग्वेज आपने क्लास 12th में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सोचो कि मेरी जो है उर्दू लैंग्वेज अच्छी है तो मैं उर्दू का एग्ज़ाम देकर आ जाता हूँ, लेकिन आपके पास क्लास 12th में उर्दू नहीं थी तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। देखो, एनटीए का काम सिर्फ एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाना है, लेकिन अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम देकर आ गए तो एनटीए आपको कुछ नहीं कहेगा, आप देकर आ जाओ, क्योंकि एनटीए तो यूँ कहेगा कि ये पेपर देने आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जब डीयू में आपका एडमिशन होगा तो सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर ये पूछा जाएगा आपसे, जो कि रिजल्ट के बाद आता है ये। ठीक है, ये प्रोसीजर। तो डीयू आपसे कहेगा कि आपने जो उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, क्या वो आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट था, और आपने कहा वहाँ पे NA कर दिया। NA का मतलब क्या है, नहीं था मेरे पे वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया, यानी आपके पास वो सब्जेक्ट ही नहीं था क्लास 12 में, तो आपका जो मेरिट है वो उर्दू से काउंट नहीं होगी और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास हिंदी थी या इंग्लिश थी, जैसे इंग्लिश हो गए यहाँ पे, आपके पास हिंदी थी, मैक्सिमम बच्चों पे हिंदी और इंग्लिश होती है क्लास 12 में, तो अगर आपके पास हिंदी या इंग्लिश में थी तो कोई सभी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आते हैं दूसरी में, एनी 2 सब्जेक्ट जो है आपके B1 से होने चाहिए। अब ये ध्यान रखने हो, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये B1 है आपकी पूरी लिस्ट, जिसमें 18 सब्जेक्ट मेंशन है। 18 सब्जेक्ट में से वही सब्जेक्ट देकर आने जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। अगर आपके पास क्लास 12 में हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस थी, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देकर आ जाओ। अगर आपके पास होम साइंस थी क्लास 12 में, फिजिक्स थी, तो इसका एग्ज़ाम देकर आ जाओ। आपके पास केमिस्ट्री थी या आपके पास हिस्ट्री थी, और सॉरी, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके पास केमिस्ट्री होती है और जियोलॉजी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, या मैं मान लेता हूँ उनके पास ज्योग्राफी बायोलॉजी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो बायोलॉजी थी और अगर आपके पास केमिस्ट्री थी तो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आओगे आप। अब आप लोग ये सोचो कि भाई मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देकर आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वही सब्जेक्ट देकर आने जो आपने क्लास 12 में एज अ सब्जेक्ट पढ़े हैं, यानी आपके पास वो एक सब्जेक्ट था क्लास 12 में। तो 2 सब्जेक्ट आपके B1 से हो जाएंगे और एनी 1 सब्जेक्ट आपका या तो B1 या B2 किसी से भी चॉइस कर सकते हो, ये आपकी ऊपर चॉइस है। या तो B1 से चॉइस कर लो यहाँ पे, इससे या इससे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और चाहिए। अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर हो सकता है आपने 2 सब्जेक्ट, देखो यहाँ B1 से लेने 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ से एक सब्जेक्ट आप लोग यहाँ से ले सकते हो B2 से, या ये B1 से भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है तीसरे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। पहला सब्जेक्ट आपका कौन सा है, लैंग्वेज। 2 सब्जेक्ट आपके B1 से होंगे, एक सब्जेक्ट होगा आपका जो B1 या B2 किसी से भी चॉइस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे क्या करो, आप लोग क्या नाम है, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैसेज कर दो, मेरे पास क्लास 12 में ये सब्जेक्ट थे, तो मैं किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सीयूटी के अंदर देकर आऊँ या देकर आऊँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा वहाँ पे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, अगर आपको स्टिल अभी भी कन्फ्यूज़न है। लेकिन बीएलएड में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये चीज़ है, डीयू में जो है अगर आपको बीएलएड करनी है तो यहाँ पे कोई बॉयज़ कॉलेज नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे बॉयज़ जो है एलिजिबल नहीं है बीएलएड कोर्स के अंदर। अगर आपको डीयू से बीएलएड करनी है, क्योंकि अदिति महाविद्यालय ये वुमेन कॉलेज है, डब्ल्यू का मतलब होता है वुमेन। ठीक है, गार्गी कॉलेज ये भी गर्ल्स कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स गर्ल्स का है,
जीसस मेरी कॉलेज वुमेन कॉलेज है, लेडी श्री राम जो LSR है, माता सुंदरी कॉलेज ये भी लेडी वो वुमेन कॉलेज है, मिरांडा हाउस ये भी गर्ल्स कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ये भी गर्ल्स कॉलेज है। तो टोटल BLED जो है DU के अंदर 8 इंस्टीट्यूशन के अंदर 8 इंस्टीट्यूट में होती है, मतलब 8 कॉलेज में होती है, लेकिन ये आठों के आठों जो है गर्ल्स कॉलेजेस हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो BLED यहाँ पे नहीं है, आप लोग एलिजिबल नहीं है बॉयज़। गर्ल्स जो है यहाँ पे एलिजिबल है और मैंने यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड कर रखी है, आपको बता रखे हैं कि कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर सीट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं और बता रखा है कि कितने कितनी यहाँ पे सीट्स आपकी अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपको BLED करनी है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और कोर्स आया जिसे हम ITEP कहते हैं, ITEP कोर्स, इसकी भी पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।